हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की हमारी क्लास है ये। और ये आप लोगों की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 9th। ये क्लास नंबर 9th है आपकी, जिसमें आप लोगों को एक टॉपिक बचा था क्लासरूम टीचिंग। तो हमको ये पहले चैप्टर सेकंड था ये आपका क्लासरूम टीचिंग, इसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी के हमने लास्ट क्लासेस में आपको पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह के बारे में सिखाया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसको कि क्लासरूम टीचिंग आखिर क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Classroom teaching is a process that allows टीचर्स टू कंट्रोल द लर्निंग एंड डायरेक्शन ऑफ देयर क्लासरूम। मतलब क्लासरूम टीचिंग क्या होती है कि ये एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया है जो अलाउ करती है टीचर्स को टू कंट्रोल करने के लिए द लर्निंग, मतलब जो आप सिखाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, एंड डायरेक्शन ऑफ देयर क्लासरूम। और क्लासरूम में किसको क्या देने के, जो क्लासरूम की जो डायरेक्शन है उसको, क्लासरूम की जो डायरेक्शन के उसके लिए कंट्रोल करने के लिए। मतलब क्लासरूम टीचिंग इज अ प्रोसेस होती है दैट अलाउ टीचर्स टू कंट्रोल द लर्निंग एंड डायरेक्शन ऑफ देयर क्लासरूम। आगे दिया हुआ है कि द टीचर plays an extremely important role in establishing a meaning classroom environment फॉर स्टूडेंट। मतलब जो टीचर क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज़ के लिए? क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो बनाने के लिए, बच्चे के लिए एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाने के लिए वो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा, अगर आप जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी एकदम अनुशासनहीन होते हैं, जो अनुशासन में नहीं रहते, तो आप उनकी क्लासेस का जो माहौल देखेंगे, एनवायरनमेंट देखेंगे, वो किस प्रकार का होता है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से रहते हैं बच्चों के साथ, उनके स्ट्रिक्टनेस भी है तो आराम से उनके सॉफ्टली भी रहते हैं, तो उसकी क्लास का आप एनवायरनमेंट देखिएगा। तो मैनी मेथड्स कैन ट्राई इन क्लासरूम टीचिंग। हम बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं किसमें? क्लासरूम टीचिंग में। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, ड्रामा करवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, 6 केसेस कर सकते हैं, 7 ग्राफिक्स, प्ले लाइक्स करा सकते हैं, गेमिंग जोन में बच्चों को सिखा सकते हैं, लर्नर्स डायरेक्टेड इंक्वायरी करा सकते हैं। बहुत सारी तरीके हैं जिसके ज़रिए आप लोग क्या करा सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग जो है बच्चों को करा सकते हैं। उनसे, बच्चों से उनकी चैप्टर से रिलेटेड उनसे ड्रामा के बारे में, ड्रामा उनसे कहिए कि आप इस जो आपने पढ़ा उसके बारे में समझाएं, प्रेजेंटेशन पेश कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? क्लासरूम टीचिंग जो है करा सकते हैं। बारी आती है ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। क्या? ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। द क्लासरूम इज द प्लेस ऑफ लर्निंग स्किल्स फॉर द पीपल टीचर्स। जो क्लासरूम है, द क्लासरूम इज़ द प्लेस ऑफ लर्निंग स्किल फॉर द पीपल टीचर्स। क्लासरूम क्या होता है? एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम लोग कुछ सीखते हैं, ठीक सीखते हैं ना अपने टीचर से। तो देन दे प्रोवाइड इट टू द स्टूडेंट इन द टाइम टू कम। कर्टीन ग्रेप्स कंटिंग एक्टिविटीज़ टू आर परफॉर्म इन द क्लासरूम। देखिए क्या होता है कि वो जो बच्चों को क्या देते हैं, सही समय पर टीचर्स को आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उनमें सही समय पर आए और उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है कराए क्लासेस के अंदर, ताकि बच्चों के अंदर जो जागरूकता है वो बढ़े। फॉर एग्जाम्पल आप करा सकते हैं कि उनको ग्रुप क्वेश्चन आंसर्स कराए, कि आपने 2-3 ग्रुप बना दिए और जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछे कि आप लोगों को इसमें अपोजिट में आंसर देना है, या फिर इस प्रकार से। दूसरा है कि ग्रुप कम्युनिकेटिंग, बच्चों को ग्रुप कम्युनिकेट कराएं। थर्ड है ग्रुप रिदम रीडिंग, मतलब ग्रुप राइमिंग रीडिंग भी करवा सकते हैं बच्चों से। तो ये सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है हम करवा लेते हैं किससे? बच्चों से, क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि एम क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? एम जो है क्या है कि एम कैन बी डिफाइंड एज द जनरल डायरेक्शन ऑफ आवर एजुकेशन इंटेंशंस दैट प्रोवाइड द बेसिक फॉर स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्ट्स। एम्स क्या है? इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक जनरल डायरेक्शन है, ये क्या है? एक जनरल डायरेक्शंस है the general direction of our education intention that provide the basic for establishing objectives। aim क्या होता है कि that it is the guide that prescribe our moves in a pre-specified direction for entertainment of the desired goals। aim क्या है कि aim can be defined as the general direction of our educational intentions that provide, जो हमको क्या करती है? प्रोवाइड करती है the basics for establishing object। जो आपका बेसिक्स होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट, जो आपको गोल होते हैं, अचीव होते हैं, जो आपको गोल अचीव करने हैं, उसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट जो है उसको
प्रोवाइड कराती है। इट इज़ द गाइड दैट प्रिस्क्राइब अवर मूव्स इन अवर प्री स्पेसिफाइड डायरेक्शन फॉर अटेनमेंट फॉर द डिजायर्ड गोल। मतलब जो हमारे जो गोल हैं, जो हमारे गाइड, जो हमारा गोल है, हमारा फोकस जिस चीज़ पे करना है उसको लेकर क्या करती है, जो गाइड करती है कि आपको किस डायरेक्शन में किस प्रकार से हमको करना चाहिए। आगे है एम्स ऑफ पोइट्री टीचिंग। एम्स ऑफ पोइट्री टीचिंग्स क्या होता है कि एम्स क्या है पोइट्री टीचिंग के, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि द फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू एनेबल स्टूडेंट टू प्राइज ब्यूटी, रिदम एंड स्टाइल। मतलब ज़्यादातर इसका जो पर्पस होता है पोइट्री टीचिंग का कि बच्चों को उसकी जो रिदम है, स्टाइल है, ब्यूटी है पोइट्री की, उसके बारे में बताना। सेकेंड है द टीच स्टूडेंट टू रिसाइट poetry with proper pronunciation, stress, intonation and style both personally and collectively। क्या करना चाहिए, बच्चों को उस तरीके से आपको पोइट्री को पढ़ाना चाहिए कि उसके प्रोनाउंसिएशंस वगैरह हैं, आप लोग उस तरीके से उसको अच्छे से पढ़ा पाओ। थर्ड क्या है, थर्ड दिया हुआ है कि टू अनेबल स्टूडेंट टू एन्जॉय पोइट्री एंड क्रिएट अ टेस्ट फॉर इट। टू अनेबल स्टूडेंट टू एन्जॉय पोइट्री एंड क्रिएट अ टेस्ट फॉर इट। फोर्थ है टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन द स्टूडेंट। बच्चों के अंदर क्या करना है, एस्थेटिक सेंस को क्या बनाना, उसको क्रिएट करना। पांचवा है टू क्रिएट इमेजिनेटिव पावर इन द स्टूडेंट। बच्चों के अंदर इमेजिनेटिव पावर को बना के नई नई चीज़ें, नई नई पोइट्री जो है उसके बारे में सीख सकें, नई नई कविताएं वगैरह लिख सकें, उस चीज़ को लेकर उनको बढ़ावा देना। तो ये टॉपिक हमारा हो गया फिनिश। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम आर्टिकल। नेक्स्ट हमें करना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ से एक नंबर का बस यही पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं गया, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को ज़्यादा दिखा नहीं, पर आपको समझा दिया क्योंकि यहाँ से एक ही नंबर का मोस्टली पूछा जाता है, अगर पूछा जाता भी है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।